ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध धीरे धीरे सारनाथ की ओर बढ़े। उनका शरीर शांत था, पर उनका मन करुणा से भरा हुआ। सारनाथ के हिरण उपवन में उनके 5 पुराने साथी साधना कर रहे थे। जब उन्होंने बुद्ध को आते देखा तो पहले उन्हें अनदेखा करने का निश्चय किया। वे सोचते थे, इसने तप छोड़ दिया है, अब यह ज्ञान कैसे पा सकता है। लेकिन जैसे ही बुद्ध पास आए, उनके चेहरे की शांति और तेज देखकर उनका मन अपने आप झुक गया। बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और गहरी करुणा से बोलना आरंभ किया। भिक्षुओं, मैंने जीवन का सत्य देख लिया है। उन्होंने कहा, यह संसार दुख से भरा है। ये सुनकर सब चुप हो गए। बुद्ध ने समझाया, जन्म लेना दुख है, क्योंकि इसके साथ संघर्ष आता है। बुढ़ापा दुख है, क्योंकि शरीर साथ छोड़ने लगता है। बीमारी दुख है, क्योंकि वह हमें असहाय बना देती है। और मृत्यु दुख है, क्योंकि वह सब कुछ छीन लेती है। फिर बुद्ध ने और गहराई से कहा, जिसे हम प्रेम करते हैं उससे बिछड़ना दुख है, और जिसे हम नहीं चाहते उसका जीवन में आ जाना भी दुख है। उन्होंने स्पष्ट किया, दुख केवल शारीरिक नहीं होता, मन का दुख शरीर के दुख से कहीं अधिक गहरा होता है। मनुष्य हमेशा कुछ पाने की चाह में रहता है, और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख जन्म लेता है। जब इच्छा पूरी हो भी जाए तो उसे खोने का डर नया दुख बन जाता है। बुद्ध बोले, जो कुछ भी इस संसार में है वह अस्थायी है, लेकिन हम उसे स्थायी मान लेते हैं। यही भ्रम दुख की जड़ है। उन्होंने शिष्यों से कहा, मैं जीवन को नकार नहीं रहा, मैं केवल तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि जीवन को जैसा है वैसा देखो। क्योंकि जब तक हम यह स्वीकार नहीं करते कि जीवन में दुख है, तब तक हम उससे बाहर निकलने का मार्ग कभी नहीं खोज पाएंगे। बुद्ध की वाणी सुनकर शिष्यों के मन में पहली बार सत्य की झलक दिखाई दी। उन्हें समझ में आया, दुख कोई दंड नहीं, बल्कि जागृति की पहली सीढ़ी है।